खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। कोल महाकुंभ से लौट रही 3 बसें हुई दुर्घटना का शिकार, 17 लोगों की हुई मौत, सैकड़ों लोग हुए घायल। सतना में आयोजित कोल महाकुंभ से लोगों को लेकर लौट रही 3 बसें दुर्घटना का शिकार हो गईं। हादसे में 17 लोगों की मौत की खबर है। 12 की मौत घटनास्थल में हो गई, जबकि 5 लोगों की मौत रीवा में हुई है। चुरहट अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक 68 लोगों के सीएचसी लाया गया था, जिसमें गंभीर रूप से घायल 54 लोगों को रीवा के लिए रेफर किया गया, जबकि 5 लोगों को जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से घटना घटित हुई है उससे ज़्यादा तादाद में लोगों की जान जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। मृतकों में 3 के शव रेस्क्यू के दौरान बस के नीचे मिले हैं। यह हादसा सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनिया टनल के पास बड़खरा गांव के नजदीक हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही सीधी कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे, वहीं रीवा कमिश्नर और आईजी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना 8:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बताया गया है कि यह घटना उस वक्त हुई जब कोल सम्मेलन से लौट रही तीनों बसें टनल से आगे पुल के पास खड़ी थीं। यहां महाकुंभ से लौट रहे लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे थे। कुछ लोग बस में सवार थे तो कुछ लोग बस से उतर गए थे। भोजन पैकेट का वितरण हो रहा था। इसी बीच गुड़ की ओर से तेज रफ्तार आ रहा सीमेंट ट्रक जैसे ही टनल से बाहर निकला, उसका आगे का टायर फट गया और ट्रक अनियंत्रित हो गया। पहले पीछे खड़ी बस को ठोकर मारा तो वह पटरी के बाहर चली गई। इसके बाद वह बीच में खड़ी बस से सीधे टकराया। वह बस आगे चली गई, बस से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस 30 मीटर आगे खिसक कर उल्टा घूमकर पलट गई। बीच वाली बस जिसमें ट्रक की सीधी टक्कर हुई, उसके तो चिथड़े उड़ गए। वहीं देर रात घायलों की उपचार व्यवस्था देखने संजय गांधी अस्पताल रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घायलों के उपचार का जायजा लिया व डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। सीएम ने पत्रकारों से चर्चा में घोषणा किया कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि व परिवार के एक सदस्य को उसके योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए व मामूली रूप से चोटिल को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सभी पीड़ितों का उपचार निःशुल्क कराया जाएगा। यह राशि अतिरिक्त होगी। अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटनास्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटनास्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं। और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से,
तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहां वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी। घायलों को ठीक इलाज मिले इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए। ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी तो उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की, पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।